मेरे प्रिय बच्चे, सुनो। मैं यहाँ तुम्हें किसी तरह का बेमतलब का ज्ञान देने नहीं आया। मैं आया हूँ क्योंकि अब तुम जागने की प्रक्रिया में हो। जो डर तुम्हें रोक रहा है वही अब तुम्हारा असली हथियार होने वाला है और अब कहानी बदलने वाली है। तुम जो महसूस करते हो ना, वो डर, वो घुटन, वो भीतर की बेचैनी, वो अब तुम्हारी कमजोरी नहीं है। लेकिन संसार ने तुम्हें यह मान लिया, सिखाया कि जो डरे वो कमजोर होता है। वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है और आज इसी कारण से तुम्हारे पास ये संदेश आया है, क्योंकि अब कहानी बिल्कुल अलग होगी। अब जीत की नई दास्तां लिखी जाएगी, ऐसी दास्तां जिसके बारे में तुमने पहले कभी नहीं सोचा, लेकिन वो जो तुम्हारे अपने रोमांच से उत्पन्न होती है। तो आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है मेरे प्रिय। सच तो ये है, जो अपने भीतर के डर को समझ लेता है वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और अब जबकि तुम जीत के रास्ते पे हो, तो तुम्हें इसे समझना होगा। डर का काम तुम्हें रोकना नहीं होता, डर का काम होता है तुम्हें सचेत रखना, बिल्कुल एक ऐसे सिस्टम की तरह जो जीत की ओर बढ़ रहा हो। लेकिन जब तुम उस सिस्टम को ही भगवान बना देते हो, तब तुम उसकी जिंदगी से अपने आप को जोड़ लेते हो और अपना जीवन उसके हवाले कर देते हो। और फिर तुम्हें लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नहीं, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होता। तुम सिर्फ अपने दिमाग की आवाज को सच मान लेते हो। यूनिवर्स, एंजल्स, शक्तियां, ये सब तब काम नहीं करते जब तुम रोते हो। ये तब रिएक्ट करते हैं जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो। याद रखो, भीख मांगने वाली सोच को कोई ताकत सपोर्ट नहीं करती। तुम्हें जीत इसलिए नहीं मिलती क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम्हें जीत इसलिए नहीं मिलती क्योंकि तुम खुद को छोटा समझने लगते हो। जो आदमी खुद को कम समझता है, उसे दुनिया और कम कर देती है। और तुम उनमें से हो जो इस छुटपन से ऊपर उठना चाहते हैं। तुम उनमें से हो जो नई कहानी रचना चाहते हैं। तुमने देखा होगा, सबसे ज्यादा शोर मचाने वाले लोग अंदर से सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। और जो लोग शांत रहते हैं, जिन्हें किसी को इम्प्रेस नहीं करना होता, जिन्हें अपनी वैल्यू समझानी नहीं पड़ती, उनकी मौजूदगी ही काफी होती है। उनका होना ही पर्याप्त होता है। निडर होने का मतलब चीखना नहीं होता। निडर होने का मतलब होता है कि मैं हूं, बस इतना ही काफी है। जीत का कोई चमत्कारी फार्मूला नहीं होता। जीत का सिर्फ एक नियम होता है, अपनी एनर्जी को इधर उधर लीक मत होने दो। अपनी एनर्जी को इधर उधर बर्बाद मत होने दो। जब तुम हर किसी की बात सुनते हो, हर किसी का रिएक्शन अपने ऊपर लेते हो, हर किसी की जेलसी को फील करते हो, तुम अपनी ही शक्ति बर्बाद कर देते हो। जीत उन्हें मिलती है जो सेलेक्टिव बोलते हैं, सेलेक्टिव होते हैं, बातों में भी, लोगों में भी, सोच में भी, और जो अपनी प्राथमिकता जानते हैं, जो तय कर लेते हैं अपनी प्राथमिकता, जो जान लेते हैं उनके लिए क्या पर्याप्त है क्या नहीं। ये दुनिया मनुष्य को टेस्ट करती रहती है तब तक जब तक तुम खुद को प्रूव करने की कोशिश करते रहोगे। जिस दिन तुमने ये डिसाइड कर लिया ना कि मुझे किसी को समझाना नहीं है, उस दिन से तुम्हारा लेवल बढ़ जाता है, बदल जाता है। यूनिवर्स को चीख सुनाई नहीं देती, इसे तो बस स्टेबिलिटी, स्थिरता दिखाई देती है। एक बात याद रखना और लिख लेना, अपने दिमाग में रख लेना, जो तुमसे जलते हैं वो तुमसे नीचे होते हैं, और जो तुम्हें शांत देखकर परेशान हो वो
कभी तुम्हारे लेवल को छू भी नहीं सकते। आज के बाद जब डर आए ना, उससे भागने की कोशिश मत करना। बस इतना बोलना अंदर ही अंदर कि मैं समझ गया हूं कि तुम कौन हो और अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं करते। और फिर अपना काम करते रहना उसी गति से जैसे कर रहे थे, शांत सीधा, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये संदेश चाहे तुम्हें पसंद आए या ना आए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखो, ये तुम्हारे लिए रचा गया है, तुम्हारी भाषा में, तुम्हें समझाने के लिए, ताकि कहानी तुम्हारे हिस्से की नजर आए। ये तुम्हारे एक हिस्से को भी मजबूत बना दे तो तुम पूरी तरह से चट्टान हो जाओगे। मेरे प्रिय, इस संसार में भीड़ को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती है, लेकिन जो जिंदा दिल होता है, जो विजय राह पर होता है, उसे सिर्फ याद दिलाना पड़ता है कि वो सबसे महान है। उसे और कुछ नहीं बताना पड़ता, उसकी कहानी अपने आप बदल जाती है, उसका होना पर्याप्त हो जाता है वो रचने के लिए जिसके लिए वह बना है। मेरे प्रिय बच्चे, ये संसार अब देखेगी तुम्हारी उस दास्तां को जो अब तक अधूरी थी, देखेगी उस दास्तां को जो अब तक पूरी ना हुई, लेकिन अब कुछ और होगा, वो जो सोच में कभी आया ही नहीं। ये विजय नए सत्र की शुरुआत के साथ तुम्हारे लिए रची जा रही है। ये विजय इतनी भव्य होने वाली है जैसा तुमने कभी नहीं सोचा होगा, तुम्हारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ। प्रेम की मांग को समेटे हुए तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए ही तो आ रहा है, तुम्हारे लिए ही तो रच रहा है। वो आया और उसने लिख दी ये दास्तां। मेरे प्रिय बच्चे, इस कहानी का वो महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है और अब तुम्हारी जीत सबको ही दिखाई देगी, इतनी विशाल होगी, चकाचौंध से भरी हुई होगी। अब तुम्हारी सोच से कुछ हटके होगा मेरे प्रिय, लेकिन याद रखो, मनुष्य तो जीतता है, उस पल में उसे बांटना ही पड़ता है, बांटने वाला ही आगे जाता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सब कुछ जो उसे चाहिए, मनुष्य जो बांटता है अपने लिए प्राप्त करता है और कई गुना बड़ी मात्रा में प्राप्त करता है। ये उसका भाग्य है, ये उसकी किस्मत है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वो चाहे या ना चाहे, ऐसा ही होता है, और जो होता है वह होकर रहेगा, तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें अनंतम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए, तुम्हारी कहानी को एक नई आयाम तक पहुंचाने के लिए। कभी इस संसार में खुद को अकेला ना समझना, तुम जब अकेले थे तब भी मैं तुम्हारे साथ था, रहा हूं और हमेशा रहूंगा। यही सत्य है और मैं सत्य के साथ समझौता नहीं कर सकता। तो संख्या 51,000 लिखकर बांटो मेरे प्रिय, और आभार व्यक्त करो इस वाणी का संदेश वाहक का, इस चैनल का, जिसके माध्यम से तुम तक यह संदेश पहुंचा दो। 51,000 की ऊर्जा ये लिखते हुए कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं, मैं जीत रहा हूं, ये लिखते हुए आगे बढ़ो और देखो कैसे दास्तां बदलती है, कैसे कहानी बदलती है, सर्वोच्चता आती है कैसे। मेरे प्रिय, संख्या 11,11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो। ये दर्शाओ कि तुम इस जीत के लिए तैयार हो, ये दर्शाओ कि ये जीत पाने को तुम उत्सुक हो, ये दर्शाओ ये अब तुम्हारे लिए कार्य होना चाहिए। फरिश्ते स्वतः अपनी जगह ले लेंगे, तुम्हें बस याद दिलाना है कि हाँ तुम तैयार हो, बस याद दिलाना है कि हाँ अब तुम्हारे हिस्से की खुशी तुम्हें मिलनी होगी।
मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत निश्चित है। संदेशों के साथ जुड़े रहना तुम्हारा मार्गदर्शन होगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी, वास्तविक अर्थों में उन्नति होगी, तरक्की होगी, उत्थान होगा, तुम्हारा कल्याण होगा मेरे प्रिय बच्चे।